अगर सिंचन आपके बचपन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है तो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो सिंचन से रिलेटेड ये कहानी जरूर सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको एक बार फिर से सुना देता हूँ। ये कहानी है सिंचन एनिमे के एंड की। एक बार की बात है, हमेशा की तरह मिस्सी अपने मार्केट जा रही होती है। बस आज फर्क इतना था कि मिस्सी इस बार हिमावारी को लेके मार्केट नहीं जा रही थी। उसने सिंचन से कह दिया था कि अपने बहन का ख्याल रखना, और बस इतना कह के वो मार्केट चली जाती है। मिस्सी के जाने के बाद सिंचन हमेशा की तरह अपने खिलौनों से खेलने लगता है, और हिमावारी भी हमेशा की तरह अपने खिलौनों से खेल रही होती है। इसलिए सिंचन ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। ध्यान न देने की वजह से हिमावारी खेलते खेलते ऊपर वाले कमरे के अंदर चली जाती है, वही कमरा जहाँ पे सिंचन के घर की बालकनी भी है। और जब वो ऊपर चली जाती है तो एकदम से सिंचन को रियलाइज होता है कि हिमावारी कहाँ है। फिर सिंचन एकदम से पूरे घर में हिमावारी को ढूंढने लगता है, पर उसको कहीं पे भी हिमावारी नहीं मिलती। फिर नीचे पूरे में ढूंढने के बाद सिंचन ऊपर जाता है तो वो देखता है कि हिमावारी बालकनी से लटकी हुई है, और सिंचन एकदम से घबरा जाता है हिमावारी को ऐसी सिचुएशन में देख के। इसलिए वो भाग के बालकनी के पास जाता है, और तभी हिमावारी के बालकनी से हाथ छूट जाते हैं, और उसको बचाने के चक्कर में सिंचन भी बालकनी से नीचे गिर जाता है। और बस फिर उन दोनों की उम्र ही क्या थी, नहीं झेल पाए वो दोनों इतना तक। इस इंसिडेंट के बाद तो मानो हैरी और मिस्सी की जिंदगी ही बर्बाद हो गई। वो दोनों बिल्कुल ही डिप्रेशन में जीने लगे, और उन दोनों की तबीयत भी खराब हो गई। और फिर कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब मिस्सी अपने आप को हील करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। घर से बाहर निकलती है तो उसको एक हैंडसम सा लड़का दिख जाता है जो कि उसको पसंद आ जाता है। इसलिए मिस्सी उससे बातचीत करने लगती है, और इन दोनों की बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार ही हो जाता है। 1-2 महीने के अफेयर के बाद मिस्सी जाती है अपने पति हैरी के पास और कहती है मुझे चाहिए है डिवोर्स। और तभी आ जाता है कहानी में असली वाला ट्विस्ट। मिस्सी को पता चलता है कि हैरी का भी अफेयर चल रहा है उसकी एक कलीग के साथ। अब भैया अगर हीलिंग मिस्सी को चाहिए तो हैरी को भी तो चाहिए होगी ना, तो उसने भी कर लिया अफेयर। फिर एक दूसरे के अफेयर को जानने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा लड़ाई करते हैं। इन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा भयंकर हो जाती है कि मिस्सी हैरी के हाथ की हड्डियां तोड़ देती है, और क्योंकि हैरी के हाथ की हड्डियां टूट गई है इसलिए मिस्सी उसको लेके जाती है हॉस्पिटल। और जब मिस्सी हॉस्पिटल जाती है उसको लेके तो उसको वही लड़का दिखता है जिससे मिस्सी का अफेयर था, और वो देखती है कि वो लड़का वहाँ की नर्स के साथ ही फ्लर्ट कर रहा है। ये सब देखने के बाद मिस्सी उस लड़के के भी हाथ पैर तोड़ देती है। और आप सोच रहे हो कि ये क्या अंटसंट वग रहा है, तो भाई जब तुम उस अंटसंट एंडिंग में भरोसा कर सकते हो तो इस पे भी कर ही लो, क्योंकि ना ही ये सच है ना ही वो थी। और ऐसे ही मैंने एक और सिंचन की एंडिंग वाली कहानी सुनी थी जिसमें एक्सीडेंट की वजह से ये दोनों टपक जाते हैं। बाकी दोनों कहानी में एक चीज जरूर सिमिलर है कि मिस्सी तो मार्केट जा ही रही है। ये दूसरी वाली एंडिंग कुछ इस तरीके की है कि इस बार मिस्सी जाती है मार्केट, पर इस बार हिमावारी और सिंचन को साथ में लेके जाती है। और मार्केट में सब्जियां लेते लेते क्या होता है ना कि हिमावारी अपने झूले में से निकलकर बाहर निकल जाती है रोड पर। भाई साहब पहले 1 मिनट रुको, ये मिस्सी कितनी बेपरवाह माँ है कि इसको अपने छोटे छोटे बच्चों से ज्यादा चिंता सब्जियों की है। खैर वो छोड़ो, हाँ तो हिमावारी अपने झूले में से निकल गई है और यही चीज देख लेता है सिंचन। हिमावारी रोड पे अपने घुटनों की दम से चल रही है और वो जाती जा रही है, और तभी सिंचन दौड़कर जाता है हिमावारी को बचाने के लिए, और तभी वहां पर एक कार आ जाती है। और बस फिर क्या होना था। बाकी ना ही मैं इस वाली कहानी में विश्वास करता हूँ ना ही उस वाली। तुम विश्वास करते हो तो फिर खैर क्या ही मैं बोल दूं। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।